अब अगर 3 रिंग जो हैं दे आर फ्यूज टुगेदर बट 2 रिंग्स आर एट सेम लेवल और एक रिंग जो है दैट इज एट द अपर लेवल, देन इट इज गोइंग टू कॉल्ड एज द फिनेंथ्रीन। जो भी स्ट्रक्चर्स आए हैं आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू, दे आर द कॉमन स्ट्रक्चर्स जो हमें काम आएंगे। ओके, मीन्स लाइक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। अब बेंजीन रिंग में आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, वो ये याद रखनी है कि अगर बेंजीन रिंग की फर्स्ट पोजीशन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड होती है विद एनी ग्रुप, लाइक यहाँ पे मैंने CH3 लिखा है, CH3 की बजाय कोई और ग्रुप भी हो सकता है, first position is substituted, तो second position and the fifth position it is called as the ortho. Your third position and fifth position it is called as a meta, and your fourth position it is called as the para. उस हिसाब से in a benzene ring you can have the 2 ortho position, you can have the 2 meta position, but we can have only the 1 para position. Got it? Now हमने एक स्ट्रक्चर किया था कल जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 था. If your benzene ring is having only CH3 group present, if it is having only CH3 group present, then it is called as a toluene. अगर आपकी बेंजीन रिंग जो है if your benzene ring having the CH3 group and OH group also, तो उसको आप कहोगे क्रिसॉल. अब ये जो OH ग्रुप है इट इज प्रेजेंट एट विच पोजीशन? सेकंड पोजीशन. तो सेकंड पोजीशन के लिए हम 1 2 लिखते इसको, तो उससे बेटर हम लिख देते हैं ऑर्थोक्रिसॉल. अगर आपकी बेंजीन रिंग जो है CH3 ग्रुप है और OH ग्रुप इज प्रेजेंट इज ओवर हियर, तो आप उसको क्या बोलोगे? पैराक्रिसॉल. एंड इफ योर OH ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर हियर, तो आप उसको बोलोगे मेटाक्रिसॉल. डू नॉट फॉरगेट कि ये वाली पोजीशन जो है ये भी मेटा होती है. सिमिलरली मैम फर्स्ट वाली पोजीशन का क्या नाम बताया? ऑर्थो बेटा, ऑर्थो. मैं लिख देती हूँ. O stands for ortho, M stands for meta and P stands for the para. Okay? देखो इसका सिंपल सा फंडा है. ऑर्थो का मतलब होता है फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन. अभी आप फोकस करो मेरे कर्सर के ऊपर बेटा, फोकस ऑन माय कर्सर. अगर आपकी ये फर्स्ट है पोजीशन और OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप नंबरिंग करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. गॉट इट? तो उस हिसाब से क्या पोजीशन हो गई? 1 2 हो गई ना? यस और नो? यस मैम. अगर आपका ये फर्स्ट, तो ये फर्स्ट ही है और OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप नंबरिंग करोगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये 2 हो गई. तो ऑर्थो का मतलब क्या हो गया? व्हेन यू आर हैविंग द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन. मेटा का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन. और पैरा का मतलब हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन. Is that point is clear to everyone? यस मैम. Only Khushi is replying. मैम एक बार रिपीट कर दो, मैम आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है. Okay. I said combination of first and second position is called as the ortho.
Combination of first and third position is called as meta. Combination of first and fourth position is called as para. अब इसको हमने क्रिसॉल नाम इसलिए दिया, जब भी CH3 और OH ग्रुप का कॉम्बिनेशन होगा इन द बेंजीन रिंग, इट्स कॉमन नेम विल बी क्रिसॉल. क्रिसॉल जो है वो कॉमन नेम है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट और सिक्स्थ का होएगा तो भी तो उसको और ही बोलेंगे. कहाँ बच्चे फर्स्ट और सिक्स्थ कहाँ हो रहे बेटा? मैं आपने बोला था ना सेकंड और सिक्स्थ पे होएगा जो ऑर्थ होएगा. हाँ, अगर OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ना तो हम नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे. ओके मैम. ओके, अब मैं आगे बढ़ूं दूसरे एग्जांपल्स के साथ. यस मैम. अब देखो, ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा. ओके, आपकी बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग इज हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 OH ग्रुप, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन जो है वो है फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन. तो इसका कॉमन नेम हो जाता है कैचॉल. एक मिनट में से क्लीनली लिख देती हूँ. कैचॉल. ओके, if you are having a combination of the OH group at the first and third position, then it is called as a resorcinol. Got it? यस मैम. If you are having the combination of the 2 OH group at the first and fourth position, तो उसका कॉमन नेम हो जाता है क्यूनॉल. ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. Now if you are having the combination of the 2 CH3 groups, तो आप इसको बोलोगे ऑर्थोजाइलीन. If you are having the combination of the 2 CH3 group at the, then it is called as a paraxylene. If you are having the CH3 group at this, then it is called as a metaxylene. मैम ऐसा अल्कोहल में कर सकते थे पैरा कैचोल कैचोल और मेटा कैचोल. नहीं बेटा, इसलिए नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि जब आपका एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ना बेटा, तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं. गॉट इट? और जब यहाँ पे एक और OH ग्रुप प्रेजेंट हो गया ना, तो इसका कॉमन नेम जो है वो नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, नहीं निकाला गया. इस वाले फॉर्मूले को कैचॉल का नाम दिया गया. दैट्स व्हाई ऑर्थो पैरा वी आर नॉट यूजिंग इन दिस केस. ओके, ओके बेटा. यस मैम. अब देखो ये वाला ध्यान से देखना. इफ यू आर हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 CH3 ग्रुप, तो आप इसको बोलोगे मेसिटाइलिन.
गॉट इट? ये आपको टाइम लगेगा, याद करना पड़ेगा आपको। फिर दिस इज बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बेंजल डिहाइड। जो जो आपकी बुक में नहीं दे रखे है ना, प्लीज नोट इट डाउन बेटा। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस। बेंजोइक एसिड, एसिटोफिनॉन, आप लोग नोट डाउन कर रहे हो ना बेटा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. One time stop your pens, all of you, and look my structure which I am drawing now. Stop your pens and look this structure. And this structure. अब if you are going to compare these both structures बेटा, तो बेंजीन रिंग के पास क्या लगा हुआ है? प्रोपेन लगा हुआ है। Isn't it? Yes or no? यस मैम। यस लेकिन मैम। while writing a name, जब आप इनका आयुपैक नेम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1-phenyl प्रोपेन। और जब आप इसका नाम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2-phenyl प्रोपेन। द रीजन बीइंग इज व्हाट, कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन आटम है, और यहाँ पे सेकंड कार्बन आटम है। गॉट इट? गॉट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. अब जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो 2-phenyl प्रोपेन है, इसका कॉमन नेम है क्यूमीन। इसका कॉमन नेम नहीं है, इसका कॉमन नेम है क्यूमीन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, अब Yes, आप ma'am. इसको नोट डाउन कर लो। Done. डन? यस मैम। अब हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दैट इज योर आइसोमेरिज्म। मैम अभी नहीं हुआ क्या? मैम, वो प्रोपेन वाले रह गए दो। लो लिखो। मैम डन।
डन, ओके। अब बेटा पहले ध्यान से सुनना एंड आफ्टरवर्ड्स मैं एक रफ नोट्स आई कैन प्रोवाइड यू, रफ नोट्स, ठीक है? ध्यान से सुनना ओके मैम। पहले, देन आई विल प्रोवाइड यू द टाइम टू राइट डाउन ऑल्सो। पहले आप सिर्फ ध्यान से सुनना। हमारी एक टर्मिनोलॉजी है बेटा इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज योर आइसोमेरिज्म, ठीक है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different chemical and physical properties। जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ, ट्विंस होते हैं, isn't it? अब जो ट्विंस हो गए वो उनके पेरेंट्स तो सेम ही है, यस, बट दोनों जो ट्विंस तुम्हारे हो गए उनकी जो एक्टिविटीज हैं या उनके जो भी हॉबीज हैं या उनकी कोई भी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट। सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर। दीज आर द बेसिकली कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब जो फिनोमिना है, फिनोमिना को यू आर गोइंग टू कॉल एज द आइसोमेरिज्म एंड जो कंपाउंड्स होंगे दे आर गोइंग टू कॉल्ड एज द आइसोमर्स। इतना समझ में आया आपको? यस मैम। नाउ यस मैम। this isomers can be the two types. The first one is the structural and another one is a got it? Now let's talk about the structural isomers only. पहले हम सिर्फ structural को डिस्कस करेंगे। These are the compounds with same molecular formula but different structural formula. Now further these structural isomers can be of the four types. आज मैं आपको एक ही टाइप कराऊंगी। The first type is the, मैम एक बार वो वाली स्लाइड दोबारा दिखाना। मैं आपको टाइम दूंगी, पहले आप समझ लो, ओके? वेट फॉर अ मिनट। चेन आइसोमेरिज्म, आई विल प्रोवाइड यू अ टाइम टू राइट डाउन, पहले आप समझ लो। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स having same molecular formula but different। डायग्राम के समझाए थे, समझ में तो नहीं आए, इनको याद करना है फिर। नहीं नहीं बेटा, मैं डायग्राम बताऊंगी, ये डेफिनेशन तुम्हें याद नहीं करनी है, लेकिन अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो तुम्हें अपने माइंड में बैठा के रखनी पड़ेगी। जब आप 12th में आओगे ना तो आपको वैसे ही देख के पता लग जाएगा कि ये तो चेन आइसोमर है, ये तो ये वाला है,
ओके अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको ये माइंड में रखना है। अभी एग्जांपल करेंगे हम इसका। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ बोल रहे हो बेटा? सर जो आपने कल करवाए थे लास्ट 5-7 वो बनवाए थे, और जो आज करवाए हैं अभी ये वो तो याद करने हैं आपको, वो तो याद करने हैं। वो समझ में ही नहीं आए। क्या समझ में नहीं आए? वो तो याद करने, वो तो स्ट्रक्चर है बेटा। जैसे आपने 10th में पढ़ा था ना, मीथेन का स्ट्रक्चर, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, वैसे इनको याद करना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स को तो। सारे? हाँ सारे। ये तो बहुत मैम थोड़े से हैं। कितने दिन मिलेंगे? बहुत टाइम है तुम्हारे पास, आराम से याद करते रहो। सेकंड पीटी से पहले पहले याद कर लेना। ओके मैम। अरे बेटा देखो, डेली डेली ये जहाँ पे भी आप लिख रहे हो ना, एक बारी डेली देख लिया करो। अच्छा जाइलिन ये है, कैचॉल ये है, डेली देखोगे ना, एक हफ्ते में याद हो जाएंगे। इसके बाहर कोई याद नहीं करवाऊंगी मैं अभी। ओके ओके मैम। ओके चलो मैम। अब चेन आइसोमर की बात करते हैं हम। What I told you that these are the compounds which have the same molecular formula but different arrangement of carbon chain. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ ब्यूटेन का। दिस इज व्हाट ब्यूटेन है, ये आप सबको पता है ये तो, isn't it? Yes or no? यस मैम। यस मैम। ये हम नॉर्मल तरीके से ऐसे बनाते हैं, नॉर्मल ऐसे बनाते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, अब देखो मैं इस बुटेन को क्या करती हूँ, कितने कार्बन एटम्स है? 4 4। कितने हाइड्रोजन है? 10 यहाँ पे कितने हैं? 10 तो ये क्या हो गया? लेकिन क्या हो गया ये? आइसोब्यूटेन। अगर आप इसका आयुपैक नेम लिखोगे, इसमें एक तो सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ तो सब इसको कॉमन नेम में हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन, और आयुपैक नेम में आप लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके गॉट इट? ओके मैम। समझ में आ गया आपको ये? यस मैम। अब एज अ होमवर्क मैं आपको कह रही हूँ पेंटेन। अब पेंटेन में आपके 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मतलब कि टोटल 3 हो जाएंगे और वैसे 2 बनेंगे। एक तो बनेगा आपका नॉर्मल पेंटेन और उसके अलावा 2 और बनेंगे। वो 2 और का कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों लिखोगे आप। और प्लीज डू नॉट टेक द हेल्प ऑफ एनी रेफरेंस बुक और द गूगल। आप अपने आप ट्राई करोगे। आपके पेंटेन के पास 5 कार्बन एटम्स होते हैं, इजंट इट? और हाइड्रोजन्स कितने होते हैं बताओ जल्दी से? 12। 12 तो आप जो ये तीनों स्ट्रक्चर बनाओगे, तीनों 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन्स होने चाहिए। एंड यू आर गोइंग टू डू योरसेल्फ। नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप करोगे। चाहे आप, तुम्हें एक तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। अब वो तुम करना पहले, फिर कल पूछूंगी मैं। ओके ओके मैम। अब एक चीज और बेटा, कि टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल फिनिश विद द आइसोमेरिज्म। ओके, या तो कल तो नहीं, आई थिंक डे आफ्टर टुमारो, फ्राइडे तक आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। आफ्टर फिनिशिंग द आइसोमेरिज्म आई विल जस्ट रिवाइज द मेन पोर्शन ऑफ द PT1 सिलेबस। ओके मैम। थैंक यू मैम। चलो
ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड बिसाइड्स दैट आई विल टेक द छोटे छोटे 10 मिनट्स के टेस्ट आई विल टेक फ्रॉम द PT1 सिलेबस ओनली. ओके मैम साइड से दिखा दो. ओके बेटा. यही वाली बेटा. हम डेफिनेशन लिखनी जरूरी है. डेफिनेशन बेटा आप सिर्फ अभी तो लिख लो क्योंकि अभी आपने इंट्रोड्यूस हुआ है ये, तो आपको पता होना चाहिए. डन. स्क्रॉल करूं. ओके. ओके मैम. एवरीवन डन विद दिस. Done with this, everyone? Yes ma'am. Okay, beta then. Good day, all of you. Take care. Thank you.